क्या होगा जब एक गुस्से में भरा इंसान अपने ही भाई की जान लेने को तैयार हो जाए और फिर अचानक सच्चाई का ऐसा खुलासा हो जो उसकी सोच ही नहीं, जिंदगी को भी हिलाकर रख दे। क्या नफरत के पीछे छिपी सच्चाई प्यार और पछतावे में बदल सकती है? चलिए, आज की इस बेहद भावनात्मक और चौंकाने वाली कहानी का पहला भाग पढ़ते हैं। बेहद आसान भाषा में, हर मोड़ पर नए राज के साथ। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे स्मिता ने रौनक को तमाचा मारकर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताया कि शिवांश उसका सौतेला भाई है। शिवांश का एक्सीडेंट हो चुका था और उसकी हालत नाजुक थी। वहीं पायल अपनी साजिशों पर खुश हो रही थी। अब इस भाग में जानते हैं कि रौनक और स्मिता कैसे अपने टूटते रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करते हैं और पायल की सच्चाई कैसे सामने आती है। रौनक कमरे में अकेला बैठा था। दीवार की तरफ टकटकी लगाए बार बार स्मिता की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। वो तेरा भाई है, मेरा पहला बच्चा। उसके अंदर मानो कोई तूफान चल रहा था। उसने अपने ही भाई की जान लेने की कोशिश की। आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने ये क्या कर दिया? वो बड़बड़ाने लगा। अब रौनक को महसूस हुआ कि पायल की बातें हमेशा नफरत से भरी होती थीं और उसी नफरत ने उसे अंधा बना दिया था। रौनक तुरंत अस्पताल गया। आईसीयू के बाहर सब इंतजार कर रहे थे। स्मिता उसे देखकर कुछ नहीं बोली, बस दूर खड़ी रही। प्रार्थना, जो पहले से ही टूट चुकी थी, उसे देखकर भड़क उठी। अब क्या लेने आए हो? तुम्हारे कारण ही वो आज मौत से लड़ रहा है। रौनक सिर झुकाए खड़ा रहा। मैं माफी मांगने आया हूं। मैं नहीं जानता था कि वो मेरा भाई है। अगर जानता तो। प्रार्थना ने बीच में काटा। अगर जानता भी होता तो शायद तुम वहीं करते, क्योंकि तुम्हारी नफरत आंखें बंद कर चुकी थी। सन्नाटा छा गया। किसी के पास कहने को कुछ नहीं था। स्मिता पास आई और रौनक से कहा, बेटा, माफ करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन गलती मानना पहला कदम होता है। रौनक ने आंखों में आंसू लिए कहा, मुझे एक मौका दो मां। मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूं। मैं अपने भाई को बचाना चाहता हूं। स्मिता की आंखों से आंसू टपकने लगे। तू अगर सच में बदलना चाहता है तो अब जाकर पायल की सच्चाई सबके सामने ला। पायल अब भी निश्चिंत थी। उसे लगा सब उसके हिसाब से चल रहा है। उसने दोबारा रौनक को फोन किया। रौनक, अब क्या करना है? अगला प्लान बताओ। लेकिन रौनक की आवाज इस बार सख्त थी। पायल, अब बहुत हो गया। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब मैं और तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। पायल चौंक गई। क्या कहा? तू तो मेरा था ना। मैं इंसानियत का दुश्मन नहीं बनना चाहता, और तुम जो कर रही हो वो अपराध है। रौनक ने फोन काट दिया और तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचा। रौनक ने पुलिस को सब बता दिया। कैसे पायल ने उसे उकसाया, कैसे उन्होंने मिलकर एक्सीडेंट की योजना बनाई, कैसे अब वह सब कुछ कबूल करना चाहता है। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया और पायल को ढूंढना शुरू कर दिया। डॉक्टरों ने आईसीयू से बाहर आकर कहा, अभी हल्का सुधार है, सर्जरी कामयाब रही है, लेकिन मरीज को भावनात्मक सहयोग की बहुत जरूरत है। स्मिता ने अस्पताल के मंदिर में जाकर शिवजी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की। भगवान, मेरा बेटा है। मैं जानती हूं मैंने बहुत कुछ छुपाया, लेकिन प्लीज उसे बचा लो। प्रार्थना भी आईसीयू में जाकर उसका हाथ पकड़कर बोली, शिवांश, मुझे नहीं पता तू सुन सकता है या नहीं, लेकिन देख, सब सामने आ गया है। तुम्हारी माँ, तुम्हारा भाई, सब यहीं हैं। तुम्हें हार नहीं माननी। अब रौनक भी आईसीयू में गया। वो शिवांश के पास बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भाई, माफ कर दे। मैंने जो किया वो अंधेपन में किया। मुझे नहीं पता था कि तू मेरा खून है। मैं अब तुझे नहीं खोना चाहता। कहते हैं दिल से निकली बात असर जरूर करती है। और अचानक शिवांश की उंगलियां हिलने लगीं। डॉक्टर भागे भागे आए। उधर पुलिस ने पायल की कॉल लोकेशन ट्रैक की और उसे पकड़ लिया। पायल ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने घेर लिया। अब सबके सामने उसका असली चेहरा आ चुका था। उसे कोर्ट में पेश किया गया और वहां उसने भी कबूल किया कि उसने रौनक के कहने पर साजिश रची थी। रौनक अब पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसने खुद को फिर से जोड़ा। उसने पायल से दूरी बना ली और परिवार को फिर से जोड़ने में लग गया। स्मिता, जो अब तक एक दर्द छुपा रही थी, अपने दोनों बेटों को एक साथ देखकर शांत हो गई।